आज जो टॉपिक हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कवर करने जा रहे हैं वो है व्हाट आर द वेरियस टूल्स मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मतलब आपकी जो बैलेंस शीट और P&L होता है उनकी फिगर्स का एनालिसिस किया जाता है। सो देयर आर वेरियस मेथड्स, देयर आर वेरियस टूल्स जो यूज़ किए जाते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए, जिसमें पहला है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इनमें बेटा दो चीज़ें बनती हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में क्या होता है कि हम 2 सालों की बैलेंस शीट कंपेयर करते हैं, और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हम 2 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस कंपेयर करते हैं। उसके बाद आती है सेकेंड टेक्निक, वो है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, इसमें हम सेल का, प्रॉफिट का, किसी भी खर्चे का 12 साल में, 8 साल में, 4 साल में क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है वो हम देखते हैं कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है या डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है। उसके बाद जो तीसरा हमारा फैक्टर है वो है टूल है वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें 2 चीज़ें बनती हैं जी, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। जो कॉमन साइज बैलेंस शीट है वो ये जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है ये बेसिकली 2 कंपनीज़ को कंपेयर करने के लिए बनती हैं। सो जो कॉमन साइज बैलेंस शीट होता है उसमें भी आप 2 कंपनीज़ की बैलेंस शीट कंपेयर करते हो ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, और जो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट होती है उसमें भी आप अपनी 2 कंपनीज़ के इनकम स्टेटमेंट को कंपेयर करते हो ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज। उसके बाद बेटे फंड फ्लो एनालिसिस होता है। ये क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने करंट एसेट्स का जो फ्लो है वो चल रहा है, कितने मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में करंट एसेट का फ्लो को ये रेगुलेट करते हैं, जो फंड फ्लो एनालिसिस होता है। कैश फ्लो एनालिसिस क्या होता है, इसमें 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो कैश का इनफ्लो है, जो आउटफ्लो है, उसे रेगुलेट करते हैं। उसके बाद होता है बेटा रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस आपकी जो बैलेंस शीट्स की आइटम्स होती हैं, जो वेरिएबल्स होती हैं, उनमें से 2 वेरिएबल्स में आपस में रिलेशनशिप पता करता है, जैसे करंट एसेट करंट रेशियो में, एसेट टेस्ट रेशियो में, ऐसे। CVP कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है बेटे, नाम से ही पता चलता है, ये आपकी कॉस्ट, आपकी वॉल्यूम यानी कि सेल, आपके प्रॉफिट, इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है, क्या वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, वो पता करते हैं। सो इन सभी स्टेटमेंट्स में आपने कैलकुलेशन करने के बाद मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने अपनी इंटरप्रिटेशन देनी होती है, जिस पे बेस पे फिर जो टॉप मैनेजमेंट में वो अपना फर्दर डिसीजन लेती है। So these are the tools and techniques of financial statement analysis. Thank you.